अजान, भोंगा या माध्यमातून महाराष्ट्रामध्ये जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे किंबहुना करण्यात आली आहे, या पार्श्वभूमीवरती महाराष्ट्रातील मुस्लिम समाज स्वतःमध्ये काही बदल करणार का? अजान देण्याची पद्धत, अजान देण्याच्या वेळा, अजान देण्याची आवाज यामध्ये काही बदल करणार का, असे प्रश्न विचारले जात आहेत. या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्यासाठी आम्ही पुणे पिंपरी चिंचवडमधील वाल्हेकरवाडीमधील नूरे इलाही मशिदीमध्ये आहोत आणि या मशिदीचे मुख्य इमाम अब्दुल शकूर खान नदवी हे आपल्यासोबत आहेत आणि आपण एक एक मुद्दा त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत. सबसे पहले ये बताइए कि ये जो अजान है वो दिन में कितनी बार दी जाती है और उसके वक्त तय है क्या और वो कौन से है? ज़ाहिर है नमाज़ों से पहले जो अज़ानें दी जाती है उसका टाइमिंग फ़िक्स है. फजर की अज़ान 5:08 पर होती है, जो कि स्पीकर यानी भूंगे पे नहीं होती, इंटरनल होती है, चूँकि ये 6 बजे के अंडर आती है इसलिए. और ज़ोहर की जो अज़ान है वो 1:15 बजे होती है, असर की 5:15 बजे, मगरिब की 6:59 पर, इशा की 8:15 बजे. और ये जो जुमा है ज़ाहिर है हफ्ते में एक बार होता है, उस शुक्रवार को उस दिन ये ज़ोहर नहीं पढ़ते हैं, उसके बजाय ये जुमा पढ़ते हैं. उसकी जो अज़ान है ये टाइम है 12:50 पर. अच्छा, तो यानी कि ये सुबह की फजर की अजान छोड़ के बाकी की जो अजानें हैं वो 6 बजे के बाद में होती है और ये आप भूंगे पे देते हैं, लेकिन 6 बजे की जो पहली अजान है वो आप भूंगे पे नहीं देते. भूंगे पे नहीं देते. अच्छा, ठीक है, तो ये आप नियमों का पालन करते हैं. जी जी जी. तो अब आगे सवाल ये खड़ा होता है कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से कि ये जो अजान है इसकी वजह से बाकी लोगों को तकलीफ़ें होती हैं. तो ये जो सवाल है उनको उसके जवाब देने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा आपको लगता है कि इसका जो आवाज़ है उसमें जो सीमा तय की गई है डेसिबल की, तो उसको फॉलो करना चाहिए? यस, ज़रूर करना चाहिए. जो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो लेटर है, जो भी कानून कायदा दिया गया है, एक दायरा दिया गया है, उस दायरे में रहते हुए हमने अज़ानें उसी वॉल्यूम में और उसी साउंड में देनी चाहिए. उससे बढ़ाकर इस तरह नहीं देनी चाहिए कि पड़ोस में अगर कोई मरीज़ है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई काम काज में बिज़ी है, तो उसको वो उससे इतनी ज़ोर से दी जाए कि उसको तकलीफ़ हो जाए, बल्कि एक लिमिट के अंदर अज़ान देनी चाहिए जितनी देना ज़रूरी है. दूसरी एक बात दिखाई देती है कि एक ही एरिया में एक से ज़्यादा अगर मस्जिदें हैं तो ये इस मस्जिद से भी अजान दी जाती है, उस मस्जिद से भी अजान दी जाती है. तो ये सब अगर मस्जिदें चलाने वाले एक साथ आके अगर ये कोई तय करे कि किसी एक जगह से दी जाए. हाँ, ये मुस्लिम सोसाइटी को मिलकर और उस महल्ले वाले, उस एरिया वाले लोगों के, मस्जिदों के ट्रस्टियान को मिलकर प्लान करना चाहिए कि अगर एक एक दो दो चार चार गली छोड़कर अगर मस्जिद है और ये मस्जिद की अज़ान दूसरी मस्जिद तक जाती है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उस मस्जिद से भी उसी टाइम अज़ान हो, बाजू वाली मस्जिद से भी उसी टाइम अज़ान हो. 1 मील के दायरे पर जो एक मस्जिद से अज़ान दे दी जाए तो आसपास की 2-4 मस्जिदों को काफ़ी हो जानी चाहिए. ये मिलकर प्लान करना चाहिए हमने. ओके, ये जो अजान है इसको लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं. इसके बारे में लोगों को कुछ पता है, कुछ पता नहीं है, कुछ पता है वो गलत भी हो सकता है. तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये कि अज़ान को लेकर जो लोग तकलीफ़ झेल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, 2 तरह के लोग हैं. एक वो लोग हैं जो जिससे कोई तकलीफ़ नहीं है, खामोखा उस मुद्दे को उछाला जा रहा है, उसका कोई इलाज नहीं है. वाक़यतन कोई तकलीफ़ है अज़ान से लेकर लोगों को, तो उसका हल हो सकता है. वो हल ये कि जैसे मैंने एक बताया कि नज़दीक मस्जिदें हैं तो वो प्लान करें, एक ही मस्जिद से एक स्पीकर पे अज़ान दे दी जाए. और दूसरा जो सबसे अहम है
कि बाज़ मरतबा मस्जिदों के स्पीकर से अज़ान के अलावा कैसेट लगाई जाती है, कव्वाली लगाई जाती है, नात नज़म लगाई जाती है और भाषण होता है, घंटों चलता रहता है, कई कई आधा आधा घंटा, फजर से पहले, फजर के बाद, कभी इशा के बाद। ये जो है ये मुस्लिम सोसाइटी को इस पे सुधार लाना चाहिए। जब हम सुधार नहीं करेंगे तो जाहिर है लोगों को इससे तकलीफ़ होगी, फिर लोग इशू उठाएंगे, खड़ा करेंगे। तो जो मस्जिद में लाउड स्पीकर या फिर जो भूंगे लगाए हुए हैं तो उसका इस्तेमाल सिर्फ अजान देने के लिए होना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? सिर्फ अजान के ही लिए होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि हमने अजान क्या है ये लोगों को समझाना चाहिए कि अजान में क्या बोला जाता है। हिंदू लोगों को समझाना चाहिए। हमारे जो भी हिंदू भाई है, जैनी भाई है, बुद्धिस्ट भाई है, जितनी भी समाज के कम्युनिटी के अलग अलग लोग हैं, उनको ये समझाना चाहिए कि अजान है क्या। अजान जब हम ये बोलते हैं अल्लाहु अकबर, ये जो अकबर अकबर कहा जाता है तो इसका मतलब क्या है? ये अरबिक वर्ड है। इस अरबिक वर्ड का अगर आप सनातन धर्म में जाकर के तलाश करोगे तो इसका मतलब निकलेगा कि ईश्वर महान है, एक क्रिएटर है जिसने सबको बनाया है, सबको पैदा किया है। तो जाहिर है ये तो हर धर्म का आदमी बोलेगा। ये कोई इस्लाम धर्म की बात नहीं कि ईश्वर महान है, ईश्वर ही महान है। ये आप भी बोलेंगे, ये भी बोलेंगे, वो भी बोलेंगे, सब बोलेगा। जाहिर है ये मतलब अगर ये मैसेज लोगों तक समझा दिया जाए तो फिर अजान से किसी को कोई तकलीफ़ नहीं। एक हिंदू भाई अपने कामकाज में लगा हुआ, उसके कान में दिन को अजान पड़ती है कि ईश्वर महान है, तो जाहिर है कि वो भी तो यही चाहता है ना कि उसका ध्यान थोड़ा खुदा की तरफ, भगवान की तरफ, ईश्वर लॉर्ड गॉड की तरफ चला जाए, कि काम काज को छोड़कर कभी कभी टाइम निकाल कर अपना मन अपने क्रिएटर से जोड़े। तो ये जब मैसेज जाएगा अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो बोला जाता है इसका मतलब होता है कि पूजा खुदा ही की जाए, पूजा रब की जाए, पूजा लॉर्ड की जाए, पूजा उस गॉड की जाए। ये सब लोग मानते हैं, अलग अलग अंदाज से पूजा करते हैं, पूजा करने के अंदाज अलग है। ये जो अजान दी जाती है वो मुझे लगता है 1.5 मिनट की होती है ना? हाँ, बस 1.5 से 2.25 मिनट में अजान खत्म हो जाती है। इसका पूरा अर्थ बताइए कि इसमें क्या क्या कहा गया है। आपने कुछ समझा है, आप पूरा बताइए। जैसे पहला वर्ड है अल्लाहु अकबर, अल्लाह इज ग्रेट, लॉर्ड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट, ये मीनिंग है। ये सब लोगों के सुनने वाले को, ये तो उसकी दिल की आवाज़ है, ज़मीर की आवाज़ है। जाहिर है कि खुदा ही बड़ा है, ईश्वर बड़ा है, तो वो जो क्रिएटर वो सबसे बड़ा है, सभी मानते हैं, इसमें कोई इश्काल नहीं। दूसरा जो वर्ड अजान में हम बोलते हैं, दूसरी लाइन, वो है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब है कि हम ये गवाही देते हैं कि खुदा ही इबादत के लायक है, उसी की वंदना की जाए, उसी की प्रार्थना की जाए, उसी की पूजा की जाए। ये जाहिर है कि ये सभी मानते हैं, पूजा उसी की होनी चाहिए। अब पूजा करने के तौर तरीके हमारे कम्युनिटी में अलग अलग हैं, उससे कोई वो अपना अपना करे, लेकिन पूजा तो उसी की हो, ये हर दिल मानता है, हर हिंदू मानता है, हर सिख मानता है, हर हिंदुस्तान का हर फर्द मानता है, पूजा उसी की हो। कैसे हो इसमें अपने अपने तौर करने के तरीके अलग हो सकते हैं बस। अब जब ये बोला जाता है अजान में कि पूजा उसी की हो, उसी गॉड, उसी लॉर्ड, उसी ईश्वर की, तो जाहिर है इसमें क्या इख्तिलाफ, इसमें किसको तकलीफ होगी? नहीं, ये आप जो बता रहे हैं इसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होता है, मुझे भी पता नहीं था। तो ये समझाने की कोशिश होती है बाकी लोगों को। मैं ये अपील करूँगा आप मीडिया के ज़रिए से सभी मस्जिद के ट्रस्टियान को कि जिस महल्ले में वो रहते हैं वहाँ के हिंदू भाइयों को, अलग अलग कम्युनिटीज़ को, साधुओं को, संतों को बुलाकर, सिखों को बुलाकर मस्जिद में अजान परिचय प्रोग्राम रखे जाएं। अजान का मीनिंग क्या है, उसका संदेश क्या है, उसका पैगाम क्या है, ये जब उनके सामने रखा जाएगा तो लोगों के जहन में जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो जाएगी। हमारी मस्जिद में बाकायदा ये रखा गया है, बहुत बार रखा गया है। थोड़े कानून की बात करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें एक आवाज़ की जो वॉल्यूम है उसकी सीमा तय की गई है डेसिबल में, तो उसका पालन होता है, वो फॉलो होता है नियम यहाँ पे? हाँ, ज़रूर हमारी मस्जिद में उसका ज़रूर कानून का पालन होता है। जो भी 6 बजे के अंदर की अजान है सुबह फजर, वो तो बताया आवाज़ कितना हो, कितना बड़ा हो। आवाज़ जितना रखना चाहिए उतना हमारे यहाँ है।
उससे ज़्यादा ऐसी आवाज़ जिसको सुनकर लोग परेशान हो जाए, हार्ट वाला मरीज़ परेशान हो जाए, कोई बेचारा बेड पर सोया हुआ है, अभी उसको नींद लगने वाली है, अजान एकदम शिद्दत से खिड़की को चीरती हुई अजान उसके कान में जाए तो वो बेचारा बेचैन हो जाए, ऐसी आवाज़ स्पीकरों से ना दी जाए। ये मेरी तमाम मस्जिद के ज़िम्मेदारों को सजेशन है। भोंगे पे दी जाने की वजह क्या है, इसके पीछे की जो परंपरा क्या है कि ये जो आजू बाजू के जो लोग हैं उनको ये सुनाई दे, तो इसके बारे में जो परंपरा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि कितनी दूर तक ये सुनाई देनी चाहिए? ये जो अजान स्पीकर पे दी जाती है इसके कुछ मकसद है। सबसे पहला मकसद, मुस्लिम कम्युनिटी जो अपने घरों में बैठे हुए हैं, अब नमाज का टाइम हो गया है, अब यहाँ आ जाओ। एक तो ये मकसद है जो बेसिक मकसद है, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि सिर्फ अजान का ये मकसद है। अजान का एक सबसे बड़ा मकसद है वो ये कि गाफिल लोगों को जो दुनिया में अपने काम धंधों में लगे हुए हैं उनको जगाया जाए कि एक लॉर्ड है, एक गॉड है, एक ईश्वर है, उसकी पूजा करने का टाइम आ गया है, सब अपने अपने तौर तरीके से उसको याद करो। एक ये मकसद है। तीसरा मकसद, अजान जब दी जाती है तो लोग आते हैं मस्जिद में। जब लोग आते हैं तो यहाँ पर मस्जिद एक पावर हाउस है। मस्जिद सिर्फ इबादत पूजा पाठ की जगह नहीं है, मस्जिद जो है एक पावर हाउस है। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सप्लाई होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे यहाँ राशन का किट तकसीम होता है गरीबों में, ज़कात बाकायदा जमा करके। यहाँ पर आप देखेंगे नमाज के टाइम जब अजान होगी, गरीब लोग सुनेंगे, आएंगे नमाज के लिए, और वो आ करके फिर जो है यहाँ पर खड़े रहेंगे तो उनकी मुराद पूरी जाएगी, उनकी जो भी ज़रूरत है उसको पूरा किया जाएगा, उनकी जो भी डिमांड है वो पूरा किया जाएगा। तो मस्जिद सिर्फ नमाज के लिए नहीं है। अजान होगी, लोगों को पता चलेगा, टाइम का पता चलेगा, तो उस टाइम को सामने रखते हुए अड़ोस पड़ोस के गरीब लोग आते हैं, उनकी तमन्नाएं, उनकी मुरादें पूरी की जाती हैं। आपने जो पहली बात कही थी कि एक ही इलाके में एक से ज़्यादा अगर मस्जिदें हैं और वो अगर पास पास में हैं तो सभी मस्जिदें एक साथ आकर अगर ये तय करेंगी कि जो बीच वाली है जहाँ से सभी लोगों को आवाज़ जा सकती है, पहुँच सकती है, वहीं से अगर अजान हो तो बाकी मस्जिदों के लाउडस्पीकर को शुरू करने की कोई ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी। तो ये हो सकता है क्या? लेकिन इसके लिए अगर हम प्लान करें मुनज़्ज़म अंदाज। देखो, एक बात तो है कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 बजे के बाद इजाज़त दी, आप हल्की आवाज़ में अजान दे सकते हैं, 1-2-1.5 मिनट की रहती है, हर मस्जिद वाला भले गली गली में मस्जिदें दे सकते हैं। लेकिन अगर उनको ज़्यादा ही ज़ोर से देना है तो फिर ज़्यादा ज़ोर से जो 2-4 गली छोड़ के मस्जिद रहती है, उन्होंने इस मस्जिद के साथ प्लान करके एक ही मस्जिद से ज़ोर से आवाज़ दी जाए, अजान दी जाए, ताकि उस मस्जिद तक आवाज़ चली जाए। तो कोई ज़रूरत नहीं कि उधर से भी स्पीकर में हो। ये सुधार की ज़रूरत है, सुधार की ज़रूरत है। यानी जो मुस्लिम समाज के बारे में कहा जा रहा है उसके ऊपर जो राजनीति हो रही है वो अपनी जगह पे है, लेकिन मुस्लिम समाज को खुद को भी कुछ सुधार अपने आप में करने चाहिए, कुछ बदलाव करने चाहिए। ज़रूर करना चाहिए वक्त के साथ। जहां आप हिंदू भाइयों के साथ मिलजुल के रहते हैं तो हर वो चीज़ जिससे दूसरों को तकलीफ़ का ज़रिया बनती हो, वाक़यतन पॉलिटिक्स से हट के अगर वाक़यतन तकलीफ़ बन रही है तो फिर ऐसी चीज़ों में जितना कानून कायदे में रहते हुए आप सुधार कर सकते हैं, सुधार करना चाहिए। सुधार करायला हवा, मुस्लिम समाजाने देखील स्वतःमध्ये काळानुरूप बदल करायला हवा असे हे इमाम सांगतायत। आणि जर हे सुधार झाले, हे बदल झाले तर जे लोक अजान भोंगा या माध्यमातून सलोखा बिघडवण्याचा प्रयत्न करतायत त्यांना मुळात तशी संधीच मिळणार नाही। टाळी एका हाताने वाजत नाही असं वारंवार म्हटलं जातं, तर हात दोन्ही बाजूकडून समोर यायला हवेत, दोन्ही बाजूंकडून त्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत। कॅमेरामन विजय राऊत समंदार गुंजारी, एबीपी माझा, पुणे। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।